स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इवोल्यूशन पॉइंट में। आज हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। और बेसिकली आज हम लोग जानेंगे आरएनए के बारे में। सो एज वी ऑल नो कि डीएनए और आरएनए जो दोनों होते हैं, बोथ आर द न्यूक्लिक एसिड। दिस इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड दिस इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है। और प्रीवियस लेक्चर में अगर आप चाहें तो देख सकते हैं केमिकल कंपोजिशन, दैट वी ऑल नो दैट न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ शुगर, बेस एंड फास्फोरिक एसिड। तीनों के कंपोजिशन डीएनए और आरएनए के केस में अलग अलग होते हैं। बेसिकली आज हम लोग आरएनए के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि उसके टाइप्स क्या हैं एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आरएनए इज आल्सो कॉल्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो ये न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों के अंदर भी होता है, क्योंकि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो इनको भी आरएनए की ज़रूरत होती है। तो ये इसमें भी आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आरएनए की टाइप की, कि आरएनए के कितने टाइप होते हैं, सो बेसिकली आरएनए कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। पहला आपका जो होता है वो आरएनए, दूसरा जो आपका होता है वो एमआरएनए, और तीसरा जो आपका होता है वो टीआरएनए। सो आरआरएनए इज आल्सो कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए, mRNA is also called messenger RNA and tRNA is also called transfer RNA। ये फंक्शन के बेस पर इनके नाम रखे गए हैं। जैसा कि आपको पता है आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से फास्फेट्स, इस तरह से आपका शुगर, पेंटोज शुगर एंड फास्फेट, और इससे जो है वो बेस जुड़ा होता है। सो दिस इज़ द सिंगल स्टैंडर्ड। अगर यही हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि दूसरे साइड भी दूसरा स्टैंड होता है। ये आप इसको 5 और 3 प्राइम कह सकते हो। दिस इज़ द शुगर फास्फेट बैकबोन एंड दिस इज़ द बेस। यहाँ पर आपका बेस होता है, इस तरह से वो जुड़ता है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, हम लोग टाइप की बात करेंगे और उसके फंक्शंस की बात करेंगे। तो पहला टाइप है राइबोसोमल आरएनए। द परसेंटेज इज अबाउट 80%। जो टोटल आरएनए का ये 80% होता है, सबसे ज़्यादा पार्ट ये बनाता है। राइबोसोमल आरएनए जनरली फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपने देखा होगा कि आरएनए जो होता है वो बेसिकली जो है वो न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, आल्सो फाउंड इन न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जो है आपके जो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि और ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर भी ये होता है, क्योंकि उनको भी ज़रूरत होती है। सो बेसिकली ये है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन, अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आरआरएनए, तो इसका फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। दूसरा आपका आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए होता है वो भी आपका, ये बेसिकली फाउंड इन साइटोप्लाज्म, और जो टोटल परसेंटेज होता है इसका अप्रॉक्स 5% होता है।
और मैसेंजर आरएनए जब प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला था, तो जैसा आपने पहले पढ़ा है प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा है, आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो डीएनए होता है इट फॉर्म्स अ कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड जिसको हम एमआरएनए कहते हैं। एंड वी नो दैट एमआरएनए फॉर्म होने के बाद उससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि एमआरएनए ही जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस साइट का फॉर्मेशन कराता है। बेसिकली एमआरएनए जो होता है वो डीएनए का कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, ये डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है जो आपका एमआरएनए होता है, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, क्योंकि जो जेनेटिक कोड होते हैं डीएनए के वो इनके जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो एमआरएनए के फॉर्म में कोड किए जाते हैं, और फिर उस एमआरएनए से डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन है वो एमआरएनए के फॉर्म में कोड किए जाते हैं, और फिर इस एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो दिस इज़ द एमआरएनए। अब बात करते हैं टीआरएनए की। सो बेसिकली टीआरएनए जो होता है वो इसका परसेंटेज जो अप्रॉक्स होता है 15% ऑफ टोटल आरएनए, और ये भी पाया जाता है आपका साइटोप्लाज्म में। और आपको पता है कि सेल के अंदर अप्रॉक्स 20 to 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड का यही सीक्वेंस टेक पार्ट करता है, जिसको ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है वो होता है टीआरएनए का। सो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन देयर नेम इज़ ट्रांसफ़र आरएनए। तो ये अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट कंटेन करता है। एज अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो जस्ट कुछ इस तरह से होता है, and which is called clover leaf model of RNA। तो उसको हम लोग देखेंगे अभी कि क्या होता है वो। फिलहाल में यहाँ हम लोग ये जान लेते हैं सिंगल स्टैंडर्ड होता है, दिस इज एक्स्ट्रा आर्म एंड दिस इज एंटीकोडॉन आर्म। तो अलग अलग आर्म होते हैं। इस तरह से ये क्या करता है, अमीनो एसिड को इस फेज पर यहाँ पर ये अमीनो एसिड को बाइंड करता है, और बाइंड करके वो ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन सिंथेसिस साइट पर, जहाँ पर उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज़ द आरएनए एंड द टाइप्स ऑफ आरएनए। बेसिकली फर्स्ट टाइम आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो, वैसे तो डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था वाटसन क्रिक ने, जो उसका डबल हेलिकल मॉडल था। इसके पहले भी फ्रांसिस और अलग अलग साइंटिस्ट जिन जैसे कि आपके वाटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था, वर्ल्डेयर और दूसरे साइंटिस्ट ने मिलकर के डीएनए को डिस्क्राइब किया था। लेकिन अगर हम लोग आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए को सबसे पहले हॉले ने 1965 में इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था और बताया था। करने जा रहे हैं क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होने के बावजूद डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं, जो कि कुछ क्लोव की लीव्स की तरह दिखाई देता है। जो आपके लौंग होता है, जिसको लौंग कहते हैं, उसकी लीव्स की तरह दिखाई देता है। सो इस तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हुए भी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड दे फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ लूप, जिसको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं, और उन लूप्स के फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, जिसको हम लोग इस स्ट्रक्चर में समझेंगे। सो ये आपका बेसिकली यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आर्म होता है। दिस इज द एक्चुअल मॉडल ऑफ द टीआरएनए। दिस इज द 5 प्राइम फ्री हेयर एंड दिस इज द 3rd कार्बन फ्री हेयर, जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, और ये जो होता है वो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट कहलाता है, क्योंकि इसका फंक्शन ही यही होता है। जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस जब भी होता है उस समय पर टोटल 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस साइट जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस साइट, जो कि आपका होता है एमआरएनए, जहाँ पर राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट्स बाइंड होती हैं, लार्ज एंड स्मॉल। सो दिस इज द एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस साइट। तो यहाँ पर क्या है, जो अमीनो एसिड होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में, जिनको लाना है प्रोटीन सिंथेसिस साइट पे। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस साइट पे उनको लाने का काम करता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी 3rd कार्बन के जस्ट अपोजिट, यानी अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट के जस्ट अपोजिट जो है वो होता है एंटीकोडॉन साइट, जो कि एमआरएनए के कोड्स को रीड करता है, और इसको रीड करके उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को उस जगह पर जो प्रोटीन सिंथेसिस साइट है वहां पर जाकर के जोड़ता है। और जो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट के जस्ट टुवर्ड्स जो लूप होता है, इसको कहते हैं टी लूप,
और ये आपका होता है राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, राइबोसोम्स रिकॉग्निशन साइट्स। तो ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि आपका टी लूप है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस साइट का फॉर्मेशन राइबोसोम्स और एमआरएनए के आपस में ज्वाइंट होने की वजह से होता है। तो ये राइबोसोम्स को रिकॉग्नाइज करता है। दिस इज एक्स्ट्रा आर्म। सो एक्स्ट्रा आर्म का फंक्शन अभी तक अननोन है। कुछ एंजाइमेटिक एक्शन ऐसा माना गया है कि ये कुछ एंजाइमेटिक एक्शंस करता है, बट वेल नोन फंक्शन इसका पता नहीं चला कि एक्चुअली ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। जस्ट टी लूप के जस्ट अपोजिट होता है डी लूप, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड DIHU आर्म, और ये होता है अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग लूप हैं। उसमें एंटीकोडॉन साइट जो है वो mRNA के कोड को रीड करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के समय, और उस कोड के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने का काम होता है डी लूप का, और उस अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने के बाद अमीनो एसिड को बाइंड करने का काम होता है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट का, जो कि आपका 3rd प्राइम की तरफ होता है। वो अमीनो एसिड को बाइंड करता है, एंड देन राइबोसोम्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और वो जो अमीनो एसिड होता है स्पेसिफिक जो है वो आ करके प्रोटीन सिंथेसिस साइट पर। तो आपने देखा होगा प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन में, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड लगातार इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते चले जाते हैं, एंड दिस इज द प्रोटीन द वे हाउ प्रोटीन इज सिंथेसिस इनसाइड द सेल। इस तरह से क्लोवर लीफ मॉडल जो tRNA है, या ये आपके 3 टाइप्स के RNA हैं, जिसमें आपको ये tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल दिखाया गया, जो कि हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये आपके टाइप्स ऑफ RNA एंड क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें, ताकि आपको आगे आने वाले टॉपिक्स बेटर समझ में आए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।